हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं साइंस जीके से रिलेटेड 100+ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आंसर्स जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो चेचक है, जिसे हम स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण होता है वेरिओला वायरस। वेरिओला वायरस के कारण फैलता है चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गाय का दूध होता है ये पीले रंग का क्यों दिखाई देता है। तो इसमें कैरोटीन उपस्थित होता है, इस कारण से ये पीले रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। तो एयर के माध्यम से फैलने वाला जो रोग है वो है प्लेग। जो प्लेग डिसीज़ है ये एयर के यानी कि वायु के माध्यम से फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अन्न एक समृद्ध स्रोत है। जो अन्न है उसके अंदर यानी जो सीरियल है इनके अंदर क्या पाया जाता है। तो इनके अंदर अधिक अमाउंट में पाया जाता है स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से वसा में कौन विलेय नहीं है। कौन सा विटामिन ऐसा है जो वसा में यानी कि फैट में सॉल्युबल नहीं है। तो वो है विटामिन बी। इसके अलावा जो विटामिन सी होता है ये भी यहाँ पर फैट में सॉल्युबल नहीं है। विटामिन बी और सी जो है ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, H2O में सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त के कैंसर के उपचार में किया जाता है। यानी कि ब्लड कैंसर को ठीक करने में हम इसमें से किसका यूज़ करते हैं। तो जो कोबाल्ट 60 है इसका यूज़ किया जाता है ब्लड कैंसर को ठीक करने के लिए। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है ना। हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन इसमें से संबंधित है या यूज़फुल है। तो जो विटामिन ए है ये हमारी आँखों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है और इसी के कारण हमारे आँखों की जो रोशनी है वो बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनशाइन यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमें सूर्य की जो लाइट है उससे मिलता है। तो ऐसा है विटामिन डी। विटामिन डी को कहा जाता है सनशाइन विटामिन। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है। तो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को कहा जाता है इन शॉर्ट ईसीजी। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है। तो इनमें से अगर विटामिन देखें हम तो जो फॉलिक एसिड है इसको विटामिन B12 के नाम से जाना जाता है, इसलिए यहाँ पर जो फॉलिक एसिड है वो एक प्रकार का विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है। यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा कौन सा नहीं फैलता है इसमें से। तो टाइफाइड नहीं फैलता है, जबकि हेपेटाइटिस, HIV और मलेरिया ये तीनों रोग फैल सकते हैं। टाइफाइड जो है वो ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के कारण नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सही हमें मेल करना है, जो राइट यहाँ पर मैच है वो बताना है। तो यहाँ पर है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के कारण होता है दिल का दौरा, है ना। हाइपरटेंशन जो है इसके कारण हार्ट अटैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो जो बच्चे होते हैं ना 14 वर्ष की एज तक के जो भी बच्चे हैं इनमें इनकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए जो प्रोटीन होता है ये काफ़ी आवश्यक होता है। यानी प्रोटीन के कारण ही किसी भी व्यक्ति की जो बॉडी है वो डेवलप्ड होती है। हमारी बॉडी को बिल्ड करने यानी बनाने के काम में आता है प्रोटीन। नेक्स्ट है, पित्त ज्वर संचालित किया जाता है। तो जो पित्त ज्वर है वो एडिस के द्वारा संचालित किया जाता है। एडिस मच्छर के कारण होता है पित्त ज्वर। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। तो हमें इन्फेक्शन से बचाने का जो काम है वो करता है विटामिन ए। जिसके शरीर में विटामिन ए अच्छे अमाउंट में होता है उसे ज़्यादा इन्फेक्शन वाली डिसीज़ नहीं होती है। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन है जो निकल जाता है। तो अगर हम सब्जियों को छील लेंगे और उसके बाद धोएंगे तो उनमें से जो विटामिन सी है वो निकल जाता है। कौन सा विटामिन। तो विटामिन सी यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद हम, विटामिन B6 की कमी से
पुरुष में होता है तो कौन सा रोग होता है? अरक्तता होता है। पीलिया एक प्रतीक है तो पीलिया जो है वो यकृत की बीमारी का एक प्रतीक है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है तो जो चेचक के प्रति टीकाकरण किया जाता है इसमें जीवित प्रतिरक्षियों को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि जो लाइव एंटीबॉडीज़ हैं इनको बॉडी के अंदर डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? यानी कि वह बीमारी बताना है जिसमें ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो वो होती है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस जो बीमारी है इसमें ब्लड में शुगर का लेवल यहाँ पर बढ़ जाता है, यानी कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा रोग यहाँ पर प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है ना, तो जो हमारा लीवर है ये एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो जो विटामिन B12 है इसके अंदर पाया जाता है कोबाल्ट। नेक्स्ट, मीना माता रोग का कारण क्या है? तो पारा के कारण यानी मर्क्यूरी के कारण होता है ये मीना माता रोग। परजीवी फसल यानी ट्रांसजेनिक, जो परजीनी बोलते हैं इसको, ट्रांसजेनिक जो फसल होती है यानी ट्रांसजेनिक जो क्रॉप्स है इसमें जो स्वर्ण चावल है वो किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? यानी कि जो ट्रांसजेनिक के थ्रू हमने गोल्डन चावल बनाया है उसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है या किस बीमारी को ठीक करने के लिए या इसके अंदर क्या ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है? तो यहाँ पर जो ट्रांसजेनिक क्रॉप के अंदर जो गोल्डन चावल बनाया गया है जिसे हम स्वर्ण चावल कहते हैं, इसमें विटामिन ए की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है और इसका यूज नाइट ब्लाइंडनेस की जो डिसीज़ है उसको क्योर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें मैच करना है जो विटामिन सी है इसके कारण कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी के कारण होती है स्कर्वी डिसीज़। ऐसे ही जो फॉलिक एसिड है इसके कारण रक्ताल्पता होता है। विटामिन ए के कारण रतौंधी होती है। वैसे ही विटामिन B1 की कमी के कारण होती है यहाँ पर बेरी नाम की डिसीज़। यहाँ पर जो है विटामिन दिए है और इनकी कमी से होने वाली यहाँ पर डिसीज़ दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में से कौन सा यौन संबंधित है? तो यहाँ पर जो हीमोफीलिया है ये एक टाइप के जेनेटिक डिसीज़ है और हीमोफीलिया में क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को थोड़ी सी भी कहीं पर चोट लग जाती है या कुछ कट लग जाता है तो इस बीमारी में ब्लड निकलता रहता है और ब्लड का जो फ्लो है वो रुकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण क्या है? तो जो जापानी एन्सेफेलाइटिस जो डिसीज़ है इसका जो कारक है वो है विषाणु यानी कि वायरस और ये जो बीमारी है वो सूअरों के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है यानी कि जिसकी किडनी खराब हो जाती है उन व्यक्तियों में डायलिसिस किया जाता है और डायलिसिस की जो प्रोसेस होती है इसमें किया जाता है पराशरण। ठीक है, क्या किया जाता है इसमें? पराशरण। पराशरण को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बेरी जो है बीमारी ये थायमिन यानी विटामिन B1 की कमी से होती है तो ये राइट है। ऐसा ही जो विटामिन D है इसकी कमी से होता है सूखा रोग तो ये भी राइट है। विटामिन K के कारण होता है क्या? बंधिता रोग होता है क्या? यानी इनफर्टिलिटी होती है क्या? तो नहीं, ये वाला जो सी ऑप्शन है ये यहाँ पर रॉन्ग है जबकि डी वाला ऑप्शन राइट है। नियासिन की कमी से होता है पेलाग्रा डिसीज़। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, EEG से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह कौन सा है? तो EEG से हमारे मस्तिष्क की जो कार्य प्रणाली है वो प्रकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो केसिन है वो दूध में होता है और ये क्या है? तो केसिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो दूध के अंदर पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है घेंघा रोग। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो दूध के अंदर प्रेजेंट होती है लैक्टोज शुगर और इसके कारण दूध के अंदर थोड़ी मिठास होती है। सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो जो सूअर होते हैं उन्हें मानव जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर उस एरिया से थोड़ा दूर रखा जाता है, क्योंकि जो सूअर है ये जापानी एन्सेफेलाइटिस नाम की बीमारी को फैलाते हैं। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? तो RSV जो विषाणु है ये घात करो और छिप जाओ के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर पायरिडॉक्सिन बी कॉम्प्लेक्स में आता है, राइबोफ्लेविन भी आता है और थायमिन भी आता है, जबकि जो रेटिनॉल है ये बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत नहीं आता है। तो रेटिनॉल यहाँ पर जो है किसका नाम है? विटामिन ए का नाम है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है यहाँ पर। तो जो ओटाइटिस है, ये ओटाइटिस जो है वो कान की डिसीज़ है। जो ओटाइटिस है ये कान की डिसीज़ है। ऐसे ही जो एन्सेफेलाइटिस है ये मस्तिष्क की डिसीज़ है। और लोरिंजाइटिस जो है ये गले की डिसीज़ है। हेपेटाइटिस जो है ये लीवर की डिसीज़ है, यानी बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुनैन के अतिरिक्त ऐसी कौन सी शासकीय औषधि है जो मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो ऐसी है आर्टीथर। क्या है? आर्टीथर जो है ये कुनैन के स्थान पर उपयोग में लाई जाने वाली औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स बच्चों के अंदर, और बड़ों के अंदर इसी बीमारी को कहा जाता है ओस्टियोमलेशिया। क्या कहा जाता है? ओस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर मैच द पेयर है कि जो EEG है ये किससे संबंधित है? तो EEG जो है वो मस्तिष्क से यहाँ पर संबंधित है, ठीक है। ECG जो है वो हमारे हार्ट से संबंधित है, और EOG जो है ये आँख से संबंधित है, और EMG जो है ये मसल्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो कैसीन प्रोटीन जो है वो दूध के अंदर पाया जाता है। पीलिया में दुष्प्रभावित होता है, तो जो हमारा लीवर है यानी कि जो यकृत है वो प्रभावित होता है पीलिया बीमारी में। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं, यानी कि अगर हमारे शरीर में WBC का नंबर बढ़ जाए बहुत ज़्यादा मात्रा में तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या है? तो एक प्रकार का ब्लड कैंसर है ना, रक्त का कैंसर है, जिसमें WBC का नंबर या तो बहुत कम हो जाता है या फिर बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, चिकित्सक जो है वो परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। तो ऐसा क्यों? क्योंकि तेल में जो है वो असंतृप्त वसा होती है, इसलिए। कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? जंतु वसा में उपस्थित वसी अल्कोहल को हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है, तो हमारे आहार में यानी कि पोषण में जो भी लवण उपस्थित होते हैं इनका अगर हम मुख्य उपयोग देखें तो क्या है? वो है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में प्रदान करना। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल, ये जो विटामिन है ये कहाँ पर? वसा में ये घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। गोल्डन चावल जिसे हम गोल्डन राइस के नाम से जानते हैं, इसमें क्या ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है ना, कि इसमें क्या प्रचुर मात्रा में उपस्थित है? तो विटामिन ए इसमें प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। स्कर्वी रोग जो है वो किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। एनोस्मिया कहते हैं तो घ्राण संवेदना की जो कमी है, यानी कि हम किसी भी अगर वस्तु को सूंघते हैं तो हमें अगर
खुशबू नहीं आती है या बदबू नहीं आती है तो उसे कहा जाता है कि यहाँ पर क्या है, एनोस्मिया है ना। एनोस्मिया नाम की बीमारी है जिसमें हमारी जो घ्राण संवेदना है वो नष्ट हो जाती है या कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शरीर की कैलोरी आवश्यक गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्यों अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को? तो इसका कारण है शरीर का जो ताप है वो बनाए रखने के लिए सर्दियों में हमें अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। विटामिन ए प्रचुर होता है, किस में होता है? तो गाजर में होता है और आम के अंदर भी पाया जाता है। ऐसे ही विटामिन सी की अगर बात करें तो आंवला में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण जो संस्थान है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। गाय का दूध पीले रंग या सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें उपस्थित है। तो केसिन के साथ साथ इसके अंदर कैरोटीन प्रेजेंट होता है जिसके कारण दूध का जो रंग है वो पीला या सफ़ेद होता है। केसिन के कारण सफ़ेद होता है और कैरोटीन के कारण पीला होता है। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? तो ये स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण होता है दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग होता है जिसे हम गोइटर डिसीज भी कहते हैं। मीना माता जो रोग है ये किसकी कमी के कारण होता है, या किसके पानी के अंदर प्रदूषणता अगर बढ़ जाती है तो होता है? तो पारद यानी मर्क्यूरी यानी कि Hg जिसे हम मर्क्यूरी कहते हैं, अगर पानी के अंदर ये मिक्स हो जाए और उसी पानी को लोग अगर पीते रहते हैं तो मीना माता नाम की बीमारी होती है। नेक्स्ट है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो कोयले की खान में जो लोग काम करते हैं उन्हें ब्लैक लंग नाम की जो बीमारी है वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दर्दनाक अस्थि रोग जिसे इटाई कहते हैं पहले कहाँ पता चला था? तो इस रोग का पता सबसे पहले जापान में चला था। इटाई रोग जो है इसमें जो हड्डियाँ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और ये जापान में सबसे पहले इस डिसीज़ के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो ये इटाई रोग से संबंधित है। अगर कैडमियम से जो प्रदूषित पानी है उसे पिया जाता है तो इटाई नाम का रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, कालाजार का संचारण किससे होता है? तो जो सिकता मक्खी है इससे कालाजार नाम की बीमारी फैलती है। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। श्वेत फुसफुस यानी वाइट फुसफुस जो रोग है वो किसके कारण होता है? तो यह कागज उद्योग के जो कर्मचारी है उनमें यह रोग होता है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा क्या है? तो एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा जीडोवुडिन यानी HZT जीडोवुडिन नाम की दवाई को आजमाया गया है। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो वायरस के कारण होता है हेपेटाइटिस बी। ऐसे नेक्स्ट है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो एम्फेसेमा करके एक रोग होता है, एम्फेसेमा, ये एस्बेस्टस के कारण फैलता है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है या जीरोप्थेल्मिया होती है ना, जिसमें कि डिम लाइट में व्यक्ति को नहीं दिखाई देता है या कम दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोग में लाया जाता है? तो आंवला जो है इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए इसी का उपयोग किया जाता है स्कर्वी डिसीज़ को ठीक करने के लिए। BMD परीक्षण किया जाता है। तो जो BMD परीक्षण है ये ओस्टियोपोरोसिस बीमारी को पता लगाने के लिए किया जाता है। ऐसे ही जो एड्स है ये किसके कारण फैलता है? तो ये विषाणुओं के कारण फैलने वाली एक बीमारी है। मानव गुर्दे में जो पथरी होती है उसमें निम्नलिखित में से किसकी वजह से होती है?
तो जो मानव शरीर में जो पथरी होती है ये कैल्शियम ऑक्सलेट के जमाव के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सरल गलगंड यानी कि घेंगे की जो बीमारी जिसे गॉइटर कहा जाता है ये कौन सी ग्रंथि में होती है? तो यह थायराइड ग्लैंड में होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है इसमें मलेरिया का जो परजीवी है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जो है संक्रामक होती है? तो जो स्पोरोजोइट अवस्था होती है मलेरिया की यह संक्रामक होती है काफ़ी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कवकीय रोग है? तो जो दाद है ये कवक से होने वाली एक बीमारी है। छोटी माता जिसे हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं ये पैदा की जाती है, तो ये वेरियोला नाम के एक वायरस के द्वारा ये पैदा की जाती है। वेरिसेला जोस्टर नाम का एक वायरस आता है ना। नेक्स्ट है काली मौत यानी ब्लैक फंगस या ब्लैक डेथ किसे कहा जाता है? तो ब्लैक डेथ जो है ये प्लेग को कहा जाता है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, इसलिए व्यक्ति को चक्कर आते हैं और कमजोरी महसूस होती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्लेग है ये किससे संबंधित है? तो जो प्लेग है जीवाणु के कारण होता है। ऐसे जो एड्स है ये विषाणु यानी वायरस के कारण होता है। जो गंजापन है ये कवक के कारण होता है और जो मलेरिया है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद BMD जो परीक्षण है का पूर्ण रूप क्या है? तो बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी यानी कि बोन के अंदर कितने अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट है इसको चेक करने के लिए BMD टेस्ट किया जाता है। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से? यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन किस में उपस्थित होता है? तो जो मूंगफली है और सोयाबीन है इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन B2 का अन्य जो नाम है वो है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? तो जो व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है उसे एक दिन में 4000 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन B और C जो है ये पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता यानी कि केराटोमैलेशिया होता है? तो विटामिन A की कमी के कारण होता है केराटोमैलेशिया। नेक्स्ट है, बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DPT को अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है? तो काली खांसी से बचाने के लिए बच्चों को DPT का जो टीका है वो लगाया जाता है और ये इंट्रामस्कुलर टीका होता है यानी मसल्स में लगाया जाता है। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो ये फीमेल एनाफिलिस जो मच्छर है उसके द्वारा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये ट्रांसफ़र किया जाता है। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो जो पीलिया रोग है ये हमारा जो लीवर है उसे अफेक्ट करता है यानी कि लीवर को ये प्रभावित करता है। अति रक्तस्राव है तो एक आनुवंशिक विकार है ये जिसे हम कहते हैं हीमोफीलिया डिसीज़ यानी कि इंग्लिश में इसका जो नाम है वो है हीमोफीलिया और ये जो है वो एक जेनेटिक डिसीज़ है। HIV क्या है? तो ये एक विषाणु है ना। HIV क्या है? तो ये एक वायरस है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। काला जार किससे संचारित होता है? तो सिक्ता नाम की मक्खी से ये संचारित होता है। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष की गई? तो एड्स से फैलाने वाला जो वायरस है इसकी खोज सबसे पहले अमेरिका में 1981 में की गई थी। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी क्या है? तो प्लाज्मोडियम मलेरिया होते हैं। जो प्लाज्मोडियम मलेरिया होते हैं इनसे घातक मलेरिया फैलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचरित है? तो हीमोफीलिया जो रोग है ये माता पिता से उनके बच्चों में जाता है। ऐसे रोग जो माता पिता से उनके बच्चों में संचरित होते हैं उन्हें कहा जाता है आनुवंशिक रोग और ये क्रोमोसोम पर इनके जो जीन हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, मलेरिया यानी कि मादा एनाफिलिस से फैलने वाला जो रोग है
इसकी खोज किसने की थी? तो मलेरिया जो है ये एनाफिलिस मच्छर के कारण यानी फीमेल एनाफिलिस मच्छर के कारण फैलता है और इसकी जो खोज है वो रोनाल्ड रोस ने की थी अमेरिका में। सॉरी, अमेरिका तो नहीं पता है बट रोनाल्ड रोस ने की थी, है ना। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त होते हैं? तो जो डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति है वो अपरिहार्य रूप से अल्जाइमर रोग से ये ग्रसित होते हैं। बीसीजी का जो टीका है वो कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो एक जो नवजात शिशु होता है जो एक या दो दिन का ही होता है उसे ही ये जो बीसीजी का टीका है वो लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, रेबीज क्या है? तो रेबीज जो है ये कुत्ते के काटने से फैलने वाली एक बीमारी है और ये वायरस के कारण फैलती है। नेक्स्ट है प्लेग किससे होता है? तो ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होता है। कौन सा रोग जो है वो फंगी के कारण होता है? तो जो त्वचा प्रदाह है यानी कि स्किन के ऊपर जो दाग लगते हैं, है ना, जो दाग हो जाते हैं वो जो है वो कवक के कारण होते हैं। नेक्स्ट है थैलेसेमिया एक वंशानुगत बीमारी है तो जो हमें प्रभावित करती है हमारे किस अंग को या शरीर के किस पार्ट को ये प्रभावित करती है? तो ये हमारा जो खून होता है, ब्लड होता है, उसे ये प्रभावित करती है। थैलेसेमिया जो वंशानुगत रोग है इसमें हमारा जो ब्लड है वो अफेक्टेड होता है। आयोडीन युक्त जो नमक है वो उपयोगी होता है क्योंकि यहाँ थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है यानी कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसे प्रॉपर वर्क करने के लिए ये उसे एक प्रॉपर वर्क करने के लिए एक एनर्जी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है इसमें प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो अगर किसी में प्रोटीन नहीं हो तो उसे मरासमस नाम की बीमारी होती है। कौन सी डिसीज़ होती है? मरासमस। और एक और है क्वासिओरकर और मरासमस जो बीमारी है ये प्रोटीन की कमी के कारण होने वाली बीमारी है। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो यह वायरस तथा मादा जो एडिस मच्छर होता है इसके कारण डेंगू बुखार जो है वो होता है। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? तो जो चेचक है जिसे हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं यानी छोटी माता कहते हैं, इसका एक तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो जो जीका वायरस है ये मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है? तो ये मच्छर के द्वारा संचरित होता है। जीका वायरस का वाहक क्या है? तो ये एडिस मच्छर है। नेक्स्ट मोस्ट एम्बिगुएशन है यहाँ पर कि जो इबोला शब्द है से आप क्या समझते हैं? तो पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। अभी पश्चिमी अफ्रीका में आज से 3-4 साल पहले इबोला नाम का एक वायरस आया था और इसने अफ्रीका के लोगों को काफ़ी प्रभावित किया था। तो ये थे हमारे बायोलॉजी या साइंस से रिलेटेड यहाँ पर मैंने 100 क्वेश्चंस लिए हैं, 100 प्लस यानी 115 क्वेश्चन है। और इससे पहला वाला जो वीडियो है इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।